नरसिंह पुराण के 45वें अध्याय में वामन अवतार की कथा। मार्कंडे जी बोले, राजन, जिन्होंने पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में शस्त्रों दैत्यों का संहार किया था, उन भगवान वामन का चरित्र संक्षेप से सुनो। पहले की बात है, विरोचन का पुत्र बलि महान बल और प्रक्रम से संपन्न होकर इंद्र आदि समस्त देवताओं को जीत करके त्रिभुवन का राज्य भोग रहा था। रिपवार उसके द्वारा खंडित हुए देवता लोग बहुत दुबले हो गए थे। राज्य नष्ट हो जाने से इंद्र और अधिक कृश हो गए थे। उन्हें इस दिशा में देख करके देव माता अदिति ने बहुत बड़ी तपस्या की। उन्हें भगवान जनार्दन को प्रणाम करके अभीष्ट वाणी द्वारा उनका स्तमन किया। अदिति की स्तुति से प्रसन्न होकर देवादिदेव मधुसूदन जनार्दन उनके सम्मुख उपस्थित होकर बोले, सौभाग्यशालिनी, मैं बलि को बांधने के लिए तुम्हारा पुत्र होऊंगा। उनसे यो कहकर के भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और अदिति भी अपने घर चली गई। राजन, तदंतर समय आने पर अदिति ने कश्यप जी से गर्भ धारण किया। उस गर्भ से वामन रूप में साक्षात भगवान जगन्नाथ ही प्रकट हुए। वामन जी का अवतार होने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी वहां आए। उन्होंने उनके जात कर्म आदि संपूर्ण सम्योचित संस्कार संपन्न किए। उपनयन संस्कार के बाद वह सनातन भगवान ब्रह्मचारी होकर अदिति की आज्ञा लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में गए। चलते समय उनके चरणों के आघात से पृथ्वी कांप उठती थी। दानवगाव बलि के यज्ञ से हविष्य ग्रहण करने में असमर्थ हो गए। वहां की आग बुझ गई। ऋत्विकगण मंत्रोच्चारण में त्रुटि करने लगे। ये विपरीत कार्य देख करके महाबली बलि ने शुक्राचार्य से कहा, मुनि, ये महान असुरगण यज्ञ का भाग क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? अग्नि क्यों शांत हो रही है? विप्रवार, यह पृथ्वी क्यों डगमगा रही है? तथा ये संपूर्ण ऋत्विक मंत्र भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं? बलि के इस प्रकार पूछने पर शुक्राचार्य ने उस दानवराज से कहा। शुक्र बोले, असुरराज बलि, तुम मेरी बात सुनो। तुमने देवताओं को जीत करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन्हें पुनः उसका राज्य देने के लिए जगत के उत्पत्ति स्थान देव देव भगवान विष्णु अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए हैं। असुरराज, वे ही तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। अतः उन्हीं के पाद विन्यास पांव रखने से कंपित होकर ये सारी पृथ्वी आज हिलने लगी है, तथा उन्हीं के निकट आ जाने के कारण असुरगण आज यज्ञ में हविष्य ग्रहण नहीं कर रहे हैं। भले वामन के आगमन से ही तुम्हारे यज्ञ की आग भी बुझ गई है और ऋत्विक भी श्रीहीन हो गए हैं। इस समय का होम मंत्र असुरों की संपत्ति को नष्ट कर रहा है और देवताओं का उत्तम वैभव बढ़ रहा है। उनके इस प्रकार कहने पर बलि ने नीतिज्ञों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण महाभाग, आप मेरी बात सुनिए। यज्ञ में वामन जी के पधारने पर उन बुद्धिमान वामन जी के लिए मुझे क्या करना चाहिए वह हमें बताइए, क्योंकि आप मेरे परम गुरु हैं। मार्कंडे जी बोले, नरेश्वर, राजा बलि के इस प्रकार पूछने पर शुक्राचार्य जी ने उनसे कहा, राजन, अब मेरी भी राय सुनो। भले ये देवताओं का हित करने और तुम लोगों के विनाश के लिए ही तुम्हारे यज्ञ में पधार रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः जब भगवान वामन यहाँ आ जाएं, तब उन महात्मा के लिए मैं आपको ये वस्तु देता हूं, यूं कहकर कुछ देने की प्रतिज्ञा मत करना। उनकी ये बात सुनकर के बलवानों में श्रेष्ठ बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से ये सुंदर बात कही। गुरुदेव शुक्र, यज्ञ में मधुसूदन भगवान वामन के पधारने पर मैं उन्हें कुछ भी देने से इनकार नहीं कर सकता। अभी अभी मैं आपसे कह चुका हूं कि दूसरे प्राणी भी यदि मुझसे कुछ यातना करेंगे तो मैं उन्हें वस्तु देने में इनकार नहीं कर सकता। फिर शांग्रध्वज धारण करने वाले साक्षात भगवान विष्णु वासुदेव मेरे यज्ञ में पधारें और मैं उनकी मुंह मांगी वस्तु उन्हें देने से इनकार कर दूं, यह कैसे संभव होगा? ब्राह्मण देव,
यहाँ भगवान वामन के पदार्पण करने पर आप उनके कार्य में विघ्न मत डालिएगा। वे जो जो द्रव्य मांगेंगे वही वही मैं उन्हें दूंगा। मनुश्रेष्ठ, यदि सचमुच ही यहाँ भगवान वामन पधार रहे हैं तो मैं कृतार्थ हो गया। राजा बलि जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय वामन जी ने आकर यज्ञशाला में प्रवेश किया और वे उनके उस यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। उन्हें देखते ही दैत्याधिपति राजा बलि ने सहसा उठ करके पूजन सामग्रियों से उनकी पूजा की। फिर इस प्रकार कहा, देव देव, आप धन आदि जो जो वस्तु मांगेंगे वे सब मैं आपको दूंगा। इसलिए वामन जी, आज आप मुझसे याचना कीजिए। बलि के यो कहने पर उस समय देवेश्वर भगवान वामन ने उनसे यही याचना की कि मुझे अग्निशाला के लिए 3 पग भूमि दीजिए। मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान वामन के कहने पर बलि ने उनसे कहा, यदि 3 पग भूमि से ही आपको संतोष है तो 3 पग भूमि मैंने आपको दे दी। बलि के द्वारा यूं कहे जाने पर भगवान वामन उनसे बोले, यदि आपने मुझे 3 पग भूमि दे दी तो मेरे हाथ में संकल्प का जल दीजिए। कहते हैं उस समय वहां देवदेव भगवान वामन जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर स्वयं राजा बलि जल से भरे हुए स्वर्ण कलश को लेकर के भक्तिपूर्वक खड़े हो गए और ज्यों ही वामन जी के हाथ में जल देने को उद्यत हुए, त्यों ही शुक्राचार्य ने योग बल से कलश में घुस करके गिरती हुई जल धारा रोक दी। सतम, तब वामन जी ने क्रुद्ध होकर पवित्र कुश के अग्रभाग से कलश के छेद में जल निकालने के मार्ग पर स्थित हुए शुक्राचार्य की एक आंख छेद डाली। नरोत्तम, एक आंख छिद जाने पर शुक्राचार्य उसमें से निकल भागे। तत्पश्चात वामन जी के हाथ में जल की धारा गिरी। हाथ पर जल पड़ते ही वामन जी क्षण भर में ही बहुत बड़े हो गए। उन्होंने एक पग से ये संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, द्वितीय पग से अंतरिक्ष लोक तथा तृतीय पग से स्वर्गलोक को आक्रांत कर लिया। फिर अनेक दानवों का संहार करके बलि से त्रिभुवन का राज्य छीन लिया और ये त्रिलोकी इंद्र को अर्पित करके पुनः बलि से कहा, तुमने भक्तिपूर्वक आज मेरे हाथ में संकल्प का जल अर्पित किया है, इसलिए इस समय मैंने तुम्हें उत्तम पाताल लोक का राज्य दिया। महाभाग, वहां जाकर तुम मेरे प्रसाद से राज्य भोगो। वह वत्सत मनवंतर व्यतीत हो जाने पर तुम पुनः इंद्रपद पर प्रतिष्ठित होगी। तब बलि ने भगवान जी को प्रणाम करके पाताल तल में जाकर के वहां उत्तम भोगों को प्राप्त किया। राजन, शुक्राचार्य भी भगवान वामन की कृपा से त्रिभुवन की राजधानी स्वर्ग में आकर के सब देवताओं के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भगवान वामन की इस कथा का स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृप, इस प्रकार पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके त्रिभुवन का राज्य बलि से ले लिया और उसे कृपा पूर्वक देवराज इंद्र को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात वे क्षीर सागर को चले गए। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में वामन अवतार विषयक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ।